अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारे पास क्या है, समीकरण 2x + y - 3 = 0 है ना। इसका आलेख खींचना और आलेख खींचने के बाद हमें दिखाना है आलेख अक्षों को जिन बिंदु पर काटता उन्हें दिखाएं, ठीक है ना। तो आलेख खींचना कोई बड़ा बात तो है नहीं अब, है ना। 2x + y - 3 = 0 ये हमारे पास है ना। अब क्या करना है, इससे हम y का मान निकालेंगे x के पद में। तो 3 इधर चल जाए तो प्लस में और y इधर जाएगा तो माइनस में, है ना। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 - 2x, ठीक है। और इसके बाद क्या बनाना होता है, मान सारणी। क्या बनाना है, मान सारणी, ठीक है ना। अगर हमारे पास मान सारणी बनाना है तो मान सारणी ले लेते हैं। ये x हो गया, ये y बराबर कितना, 3 - 2x, है ना। तो सबसे पहले x बराबर 0 ले लेते हैं, है ना। x बराबर अगर 0 लेंगे तो कहाँ आता है, y अक्ष पे आता है ना। कहाँ आता है, y अक्ष पे। तो y अक्ष को वो कट कर देगा। फिर एक बार x बराबर 0 y बराबर 0 भी आना चाहिए, तब जाके हमें अक्ष पे कट होगा, ठीक है। तो पहले x बराबर 0 लेते, क्या आता है, x बराबर 0। तो ये क्या, 2 × 0, ये तो 0 हो गया। तो 3 - 0 क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब क्या है, अब क्या करें, अब यहां से एक लेके देखें तो एक लेके देखें तो क्या आएगा, अगर एक लेंगे तो हमारे पास क्या जाए, 2 × 1, 2 × 1 अगर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम x बराबर 0 रख देंगे, ठीक है, ताकि y 0 आ जाए। तो 2 × 0 - 3, ठीक है। तो y कितना आएगा, 3 - 2 × 0। अच्छा, हमें लेना क्या है, अगर इससे अगर x बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, 3 - y/2। अब y को अगर 0 लेंगे, y को 0 क्यों लेना है, क्योंकि हमें अक्ष पे काटना है ना, ठीक है। तो y को अगर 0 लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 0/2, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। मतलब एक हमें 3/2 लेना है। 3/2 बराबर कितना होता है, 1.5, ताकि क्या y भी 0 आ जाए। अगर आपको ऐसा नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ही पॉइंट से बनाइए। पीछे हटाने पर क्या है, कहीं ना कहीं वो कट जरूर करेगा, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ। ये बन गया y अक्ष और ये बन गया x अक्ष। ये हो जाएगा x डैश, सॉरी y डैश, और ये हो जाएगा x डैश, ठीक है ना। तो हमें कितना कितना लेना है, ये लेते हैं 0, ये लेते हैं 1, 2 डिब्बा को हम 1 यूनिट ले रहे हैं, 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया है। और y वाला भी ले लेते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से, है ना। अब हमारे पास कोई माइनस में है नहीं तो नीचे लिखने का कोई जरूरत है नहीं, नीचे या बाएं तरफ, है ना। तो अब इसको दिखाते हैं। तो ग्राफ कितना दिखाना तो पड़ेगा, है ना। तो क्या है, 0 3, तो x का 0 है और y का 3 है, ठीक है। x का 0 y का 3, तो ये y अक्ष पे क्या x 0 होता है और y का 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 3 आ गया, ठीक है ना। अगला बिंदु क्या है, 1 1 है, ये भी 1 और ये भी 1, यहां से ये 1 और यहां से यहां पे मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब क्या है, अब चाहे तो हम तीसरा बिंदु निकाल सकते हैं, नहीं निकाले कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं भी आप निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहां से अगर हम मिलाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ये, थोड़ा सा पहले इसको कम कर दें। ये जो है ना 2 बॉक्स से ज्यादा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करके पहले मिला देते हैं। 1 1 2 1 2 2 यहाँ पे होगा और 3 3
1 2 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 यहाँ, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, हम तीसरा पॉइंट चाहे तो नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट को मिला देते हैं, इस बिंदु क्या किया, मिला दिए, तो हमें क्या ग्राफ मिल गया, आलेख मिल गया। अगर इसी बिंदु को हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, इस बिंदु को आगे बढ़ा दें तो ये एक्स अक्ष को किस पॉइंट पे, इस बिंदु पे कट कर रहा है, क्या है, इस बिंदु को। और ये बिंदु क्या, ये 1 है और ये 2 है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा, है ना। और y अक्ष को देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा जैसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उतना समझ सकते हैं। ये फ्री हैंड स्केचिंग में बना रहा हूं। ठीक है, कितना कट गया, 1/2 पे कट किया, है ना। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ तक हमें मिला हुआ है, ठीक है। ये y अक्ष को 0 3 पे कट कर रहा है और x अक्ष को y क्या होता है, 0 होता है। कितना पे, x अक्ष पे क्या होता है, y 0, तो ये कितना है, 1/2 0 पे कट कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया जो पूछ रहा था, है ना। ग्राफ भी बन गया और ये भी बताना है कि किस बिंदु पे कट कर रहा y अक्ष को और किस बिंदु पे x अक्ष को। तो 0 3 क्या हो गया y अक्ष के लिए और x अक्ष के लिए क्या हुआ, 1/2 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो आया है, लेखा चित्र तो बनाना है, उसका हल भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसके 9वां के जितने भी सवाल आएंगे सब एक ही जैसे, मैं एक बता देता हूं और उसी पर आपका सारा का सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने थ्योरी में बताया था इसको निकालने के लिए कि लेखा चित्र हल निकालना, तो आखिर हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों को x के रूप में y का मान लिख देना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - x हो जाएगा। और इससे क्या है, 2x - 9 बराबर क्या, 3y, ठीक है। और इससे 2x - 9/3 बराबर y, तो y का मान निकल गया, है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान सारणी बनाना है दोनों के लिए। तो मान सारणी सबसे पहले ऊपर वाले के लिए बनाते हैं, x और y बराबर 7 - x, चलिए, ठीक है। अब हम निकालना है, तो यहां से अगर देखें तो 1 रखेंगे, कितना, अगर 1 रखते हैं x का मान, तो y का मान कितना, 7 - 1 6। अगर 2 रखते हैं तो कितना, 7 - 2 5। अगर 3 रखते हैं तो कितना, 4। चलिए अब ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 2 ही बिंदु से भी बन जाता, फिर पीछे बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा लेते हैं, इस बार क्या है, x y बराबर 2x - 9/3, ठीक है ना। अब यहाँ x का वैल्यू लेते हैं, तो अगर यहाँ से ये देखा जाए कि 3 से कट जाए तो हमें पूर्णांक में आ जाएगा, कितना रखे कि 3 से कटने वाला जाए, है ना। तो हम वही देख के चलेंगे थोड़ा सा, है ना, ऐसे नहीं कुछ बिल्कुल कुछ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, 2 × 1 करेंगे तो 7/3 अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे 3 मान रखेंगे तब कुछ काम देगा। 2 × 3 6, 6 में 6 और -9 तो -3, -3/3 क्या होगा, -1 हो जाएगा, होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या रखें, तो 3 तो रख दिए। अगर 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 रखेंगे क्या, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 में से 9 गया 3, 3/3 कितना, 1, ठीक है। अगला क्या रख दें, 3 6 हो गया। अगर यहाँ से 0 रख दें, क्या है, 0 रख दें, ये पहले ही रख देना चाहिए था। 0 रखेंगे तो -9, -9/3
3 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये मिल चुका है। अब क्या करना है, सारणी बना लेना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना माइनस में है, y का 3 माइनस में है और y ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक है। ये भी ध्यान में रख के ही बनाना पड़ता है। जीरो हो गया, लेना है ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक, 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा है नहीं तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है ना। y का ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 6। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हो गया। ठीक है ना। अब माइनस में देखते हैं, माइनस में x का मान है नहीं तो y का कितना है, -3 तक है, -1 -2 एंड -3। ठीक है, हमारे पास जो भी मान है वो निकल चुका है। अब क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है ना, तो बनाना है तो पहले समीकरण के ले लेते हैं। पहला क्या है, 1 6, कितना है 1 6, तो x का एक तो ये वाला लंबा लाइन, इसका 6 यहाँ पे देखते जाएंगे, यहाँ पे मिल गया, क्या हो गया, ये 1 और 6 हो गया। ठीक है, फिर है 2 5, 2 से 5 मिलाएंगे, 2 से 5 2 5, इधर आ गया, कितना हो गया, 2 5 हो गया ये। ठीक है, और क्या है, 3 4, 3 4, अगर ये 2 ही पॉइंट खींचे तो भी हमारा काम चल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। 2 ही पॉइंट में भी काम चल जाता, उसी को आगे बढ़ाते तो ये कट ही जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण हो गया एक। तो यहां से इसको बढ़ाएंगे, इस तरीके से लाइन को हम खींच दे रहे। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया, और इसका ग्राफ का मतलब ये इसका समीकरण है x + y = 7। अब क्या है, अब दूसरे वाला का चलते हैं ना, दूसरे को लेके चलते हैं। तो दूसरा हम देखिए, पहला क्या, 3 - 1, तो 3 और -1 यहाँ पर आएगा, ये क्या है, 3 - 1। अगला क्या, 6। ठीक है, तो x का 6 देखना है और इसका 1 देखना, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये कौन सा बिंदु है, 6 1। ठीक है ना, अगला क्या है, 0 - 3, 0 - 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2 ही बिंदु से काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब मिला देते हैं, और ये बिंदु को मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं कहाँ पे कट कर रहा है, इस बिंदु पे कट कर रहा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा, इस बिंदु पे कट कर रहा, और ये बिंदु देखिए कौन सा बिंदु है, 6 1। कौन सा बिंदु है, 6 1 है। मैंने क्या कहा था कि अगर हल निकालना है और वो अविरोधी होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, और जहां पे कट करे उसी का भुज कोटि क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, वही हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, x, y बराबर क्या आ गया, 6 1। इसका मतलब x = 6 और y = 1, आपका क्या होगा, हल हो जाएगा।
क्योंकि देखिए यहाँ किस बिंदु पे कट किया है, 6 वेग पे। यहाँ से ये डाल के देखिए तो ये 6वां रहा, और यहाँ पे वाई अक्ष पे अगर डाल के देखिए कितना 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका 6 वेग आंसर हो गया। अब इसी तरीके से सारा का सारा आपको हल करना है सभी समीकरण में। इसमें भी जितने भी सवाल है सब एक ही जैसे, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सब आप सोल्व कर सकते हैं। अगर इसमें देखिए आपको लग रहा हो कि बटा है तो आप क्या करें, इसको आप सोल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे समीकरण आप बना चुके हैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा लघुत्तम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर क्या 3। तो इसको आप सोल्व करके कर सकते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 18 हो गया। तो आपका काम आसान हो गया ना। उसी तरीके से इसको भी सोल्व कर लीजिए, ठीक है। बटा से हटा दीजिए, काम आसान हो जाएगा। सभी में एक ही तरीके के सवाल है, कुछ अलग आपको नहीं है, ठीक है। आप अगर बोलेंगे तो मैं बोलेंगे क्या, ठीक है। मैं एक सवाल और बना सकता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए इसको देख लेते हैं, पूछा हुआ सवाल है। यहाँ क्या है 2x प्लस वाई बराबर 6 है ना। तो हमें क्या करना होता है, y बराबर 6 माइनस 2x आ गया। और यहाँ से देखा जाए तो इसका देखा जाए तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर गया ये इधर गया, x प्लस 2 बटा 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब मान सारणी बना दीजिए दोनों का। क्या करना है, मान सारणी बना देना है, x और y, ठीक है। तो x और y यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर हम 0 रखेंगे या 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 रखने पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 6 माइनस 4 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 ही बिंदु से आप काम चला सकते, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे y बराबर, तो इसका अगर निकाला जाए इस समीकरण का क्या हो जाएगा x और y, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पहले 0 रख दिए, ठीक है, तो 0 रख दिए तो 1 आ गया y का मान, क्योंकि 0 प्लस 2 बटा 2, ठीक है। फिर यहाँ आप कितना रख दिए, 2 मान रख दिए, 2 प्लस 2 4 बटा 2 कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब आगे क्या है, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक ही आ गया ना, आपको यही मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाने को कोशिश करते हैं। ऐसे सवाल केवल आने का चांस रहता है ग्राफ से, ठीक है ना। ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, ठीक है। यहाँ भी कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। अब क्या बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला देख लेते हैं कि पहला वाला क्या कह रहा। पहला वाला देखिए 1 4 है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये बिंदु, ठीक है। ये क्या हो गया 1 4 हो गया। फिर अगला बिंदु क्या कह रहा 2 2 है, 2 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2 2, ये क्या हो गया 2 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करें, इसको मिला देंगे, इस रेखा को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ाते हैं। अगला क्या है, अगला को ले लेते हैं। अगला हमारे पास है 0 1, तो ये क्या हो गया x 0, तो यहीं पे 1 यहाँ पे। फिर क्या 2 2 है, तो 2 2 तो यही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिला दें, ठीक है ना। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोनों प्रतिच्छेद कर रहा किस बिंदु पे, इस बिंदु पर। और ये बिंदु है क्या, ये बिंदु आपका कौन सा है 2 2 है। इसका मतलब x और y का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 2 2 आपका आ जाएगा। तो x और y दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 2 2। इसी तरीके से सारे सवाल आपके बने हैं, ठीक है, किसी में दिक्कत नहीं होगा। आप उसी तरीके से बनाए जैसे मैं बताया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अगले तरीके के सवाल है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कर लीजिए, है ना। तो हल करना ग्राफ की सहायता से, तो हल करना तो हम लोग को आता है, जैसे पिछला हम देखे, है ना। तो इसको हल करने के लिए कर लेते हैं। तो 5x माइनस 6y प्लस 30, ठीक है। तो 6y को इधर कर दें, पहले इस समीकरण को सोल्व करते हैं। 5x प्लस 30 बराबर 6y, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 से नीचे भाग दे दे, तिरक गुना, y बराबर 5x प्लस 30 बटा 6,
ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको सोल्व करें क्या हो जाएगा, 4y बराबर 20 को उधर ले जाए, 5x को उधर ले जाए, ठीक है। तो 20 माइनस 5x, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5x बटा 4, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके के मान सारणी दोनों के लिए बनाएंगे। ये पहला के लिए लेते हैं और इधर ही दूसरा के लिए लेते हैं। ये मान सारणी क्या हो जाएगा इसके लिए, x और ये y, है ना, ठीक है। अब चाहेंगे कि पूर्ण अंक ही आए तो ज्यादा बढ़िया है ना। ठीक है, तो पहले समीकरण के लिए करते हैं। तो यहां से हम देखें तो क्या नीचे 6 है, तो ऊपर 6 से कटने वाला आ जाए तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो पहले क्या लेते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं। तो 30 तो कटता ही है, तो 30 बटा 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना ले, अब अगर 5 लेंगे तो नहीं होगा, 2 लेंगे 10, तो 20 बटा 6 आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा। अगर 3 लेते हैं, 5 या 15, 15 बटा 6 2.5, इसी को लेते हैं, ठीक है। ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 5 या 15, अच्छा ये 45 हो जाएगा, -6, -3 लेंगे। अगर -3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 माइनस में और ये क्या प्लस में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। मतलब देख लीजिए 5 गुने -3 मतलब -15 प्लस 30 क्या हो जाएगा, प्लस वाला ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, +15 बटा 6। 15 बटा 6 कितना होता है, 2.5 होता है। ये आप काट के देख लीजिए क्या होगा, 5 बटा 2 मतलब क्या हो जाएगा, 5 बटा 2 मतलब 2.5, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं, इसका अगर क्या लें, 0 ले लें। कितना, x का मान क्या ले लें, 0 ले लें। अगर x का मान अगर 0 लेंगे तो ये 20 बटा 4 हो जाएगा 5। अब साफ दिख रहा कि 0 5 क्या है, दोनों में कॉमन निर्देशांक है, इसका मतलब आंसर भी यही आएगा। जो कॉमन निर्देशांक आ जाता है आपको आंसर भी दिख जाएगा कि आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। और क्या ले लें, एक और, अगर 1 लेते हैं तो नहीं, 2 लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 5 दूनी 10, ठीक है, 2 लेने पे तो 10 बटा 4, 2 लिए तो यहाँ से आ गया 10 बटा 4 क्या होता है, ये भी 2.5 होता है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बनाना चालू करेंगे, है ना। तो दोनों के लिए ले, सबसे ज्यादा कितना, 5 है y के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, x अक्ष, ये क्या हो गया, y अक्ष, है ना। अब जो भी बिंदु चाहिए ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, 0 लेना है, ये जाएगा x वाला ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा x वाला -3 तक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 x वाला, ये क्या हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। और यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा चाहिए नहीं हमें, ठीक है। अब y वाला 1 2 3 4 एवं 5, ठीक है, 5 ही तक चाहिए क्योंकि y माइनस में है ना। अब क्या करें, इसको बनाना चालू करें, है ना। तो पहला वाला का देखते हैं। पहला वाले के लिए 0 5, 0 5 क्या होगा, x का 0, ये y अक्ष पे, और 5 ये हो गया
0.05 हो गया, ठीक है ना। अगला क्या, -3 2.5, -3 x का ये -3 और 2.5, तो 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच वाला होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, है ना। तो -3 और 2.5 क्या है यहाँ पे, -3 एवं 2.5, ठीक है। -3 और कितना, 2.5, प्लस में माइनस में नहीं, वो गलती से हो गया था, ठीक है ना। अब क्या लेना है, ये तो हो गया, इसको खींच दें, ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ आया है, ये हमारा आया है 5x - 6y + 30 = 0, ठीक है ना। अब अगला ग्राफ लेते हैं, अगला ग्राफ हमारा है 0.5, फिर से क्या 0.5, ये क्या आ गया, एक बिंदु तो ये 0.5, ठीक है। और अगला क्या है 2 और 2.5, ये 2 है और 2.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो एक ग्राफ ये भी बन गया। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ आपका 5x + 4y - 20 = 0, ठीक है। अब दोनों समीकरण निकल गया और हमें साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों प्रतिच्छेदी है, और कहाँ पे 0.5 पे, ये जो बिंदु है ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु आपका 0.5 है। इसका मतलब x और y का जो हल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0.5, x बराबर कितना 0 और y बराबर कितना 5, आपका यही क्या हो गया, हल हो गया। अब यहाँ पे ये भी पूछ रहा है, ठीक है, चलिए x y का तो मान निकल गया, लेकिन अब बोल रहा उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त दो रेखाओं तथा x अक्ष के साथ बनता है, ठीक है। तो अगर इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर कट करेगा और ये बिंदु क्या होगा 4 होगा, तो ये क्या होगा, ये बिंदु हमारा 4 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 0, ठीक है। ये बिंदु कितना निकला 4 0, और इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें, इसको क्या करें, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो आगे बढ़ाने पे ये जो आएगा, थोड़ा सा ग्राफ में छूट गया है, ठीक है, ये पॉइंट आपका -6 आएगा, -6 पे कट करेगा और 0 कट करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप बढ़ा के ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में इसको बढ़ा के देख लीजिएगा, आपको -6 0 पर कट करेगा। तो 3 बिंदु क्या हो गया, 3 बिंदु हमारे पास क्या हो गया, 3 बिंदु हमारे पास आ गया, एक तो -6 0, दूसरा क्या हो गया 0.5 हो गया, और तीसरा क्या हो गया 4 0 हो गया। इसका मतलब शीर्ष कौन कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएगा -6 0, और क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। ये तीनों त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, ये आपका हल भी निकल गया और शीर्ष भी हो गए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, लेखा चित्र से निम्नलिखित समीकरणों का हल निकालें। देखिए ये एक ही चर में, दो चर में है नहीं, ठीक है। x का मान निकालना है, तो x एक्सिस पे जहां पे ये कट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, अगर पहला ही बनाए, पहला में क्या है x + 2 = 1 - x, ये इधर आएगा तो x + x = 1 - 2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। मतलब x बराबर कितना -1/2, ठीक है ना। अब इसका क्या है, इसका हमें लेखा चित्र से हल ज्ञात करना। चलिए तो हमारा हल निकलेगा x बराबर -1/2 होगा, लेकिन समीकरण यहाँ पे क्या है, समीकरण का हल जो निकालना है वो ग्राफ से निकालना है। पहले के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये तो हल हो गया, है ना। तो हमें ये नहीं करना, ये तो हमको पता है कि x बराबर -1/2 हो गया, चेक करने के लिए यहाँ से जो हमारे पास दिखाई दे रहा इसको हम क्या करेंगे, y बराबर x + 2 लिखेंगे, और एक बार y बराबर 1 - x लिखेंगे। अब दोनों के लिए क्या बनाएंगे, दोनों के लिए हम मान सारणी बना लेंगे x y, ठीक है। क्या बनाएंगे, मान सारणी। तो यहाँ सब देखा जाएगा कि आखिर क्या आ रहा और क्या नहीं आ रहा। तो इसके लिए अगर ले लें,
अगर 1 लेंगे x का मान तो इसका कितना 3 हो जाएगा, है ना। अगर इसका 2 लेंगे या अगर 0 ले लें, x का मान अगर 0 ले लें तो इसका मान कितना 2 हो जाएगा। उस तरीके से इसका भी बना लेते हैं। x y, अगर यहाँ से हम इसका मान x का मान अगर 0 ले लें तो y का मान 1 हो जाएगा, है ना। अगर x का मान अगर हम -1 ले लें या 1 ले लें, अगर 1 ले लेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तब हमारे पास जो समीकरण निकला है, जो मान सारणी आया है, उससे क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। एक्स वाई एच बना लिया। ये मैं रफ असेस कर रहा हूँ, आपको ग्राफ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ग्राफ में सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, आपको स्केल का यूज करना होगा ताकि आपका बिल्कुल करेक्ट बने, ठीक है। अब हमारे पास कितना कितना है, ले लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से माइनस में -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ से ये 0 हो गया तो ये -1 -2, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं, है ना। अब हमें बनाना है, तो बनाने के लिए अब देख लेते हैं क्या करना क्या नहीं करना है। तो यहाँ से सबसे पहले 1 3 लेना, ठीक है। तो 1 ये हो गया और 3 कहाँ पे, यहाँ पे जाकर मिलेगा, x का 1 और y का 3, तो कितना हो गया 1 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला बिंदु है 0 2, तो 0x का तो यही होता है और 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ से 1 और 3 हो गया, ये ठीक है। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है ना। दूसरे समीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास 0 1 है, तो 0 1, x का 0 और 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या है हमारा 0 1, और दूसरा क्या है 1 0, है ना। तो 1 0 यहाँ पे हो जाएगा 1 0। अब इस बिंदु को भी आगे बढ़ा देंगे, ये मिल गया। अगर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये बिंदु आखिर क्या आ रहा है, ये बिंदु अगर कट कर रहा तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये बिंदु आपका जो होगा तो क्या होगा, इधर से देखा जाए तो ये क्या है -12, क्या है -12, क्या रहा। इस बिंदु का अगर नाम भी दिया जाए तो नाम में हमारा क्या हो जाएगा, इस बिंदु का हो जाएगा, यहाँ से x पे कितना आ रहा, 1 और 0 के बीच में क्या हो जाएगा हाफ, और ये माइनस वाला तो -12, ठीक है। और y का देखा जाए तो y कितना रहा, यहाँ से देखिए मिला के तो ये क्या रहा 1.5 रहा, क्या रहा 1.5 रहा। मतलब ये बिंदु जो है -1/2 और 3/2, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, x का मान निकालना ना, तो x का मान क्या हो जाएगा -1/2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि x में निकालना है ना। अगर ये y में होता तो अलग बात है, y का होता तो हम निकाल देते, यहाँ से क्या हो जाता ठीक है। तो यहाँ से क्या है, x का मान क्या है हमारा -1/2 निकला है। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि y बराबर क्या है x+2, y बराबर क्या है x+2, ठीक है। x का मान कितना निकला -12, क्या निकला है -12, ठीक है। तो y का मान यहाँ से क्या निकलेगा, y का मान देखें क्या निकल जाएगा, यहाँ से फिर से 3/2 निकल जाएगा। तो वही बात है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ से x का मान कितना निकला, कितना पे मिल रहा है, -12 पे मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये y का मान क्या है, ये y का मान पूरा इसका मान है, x + 2 का पूरा मान है। ठीक है, और y + 2 तो ये 3/2 आया है। अगर इससे भी x का मान निकालेंगे 3/2 -2 बराबर x, तो ये क्या -12 तभी आएगा। आप यहाँ से निकालिए वहां से निकालिए, बात तो बराबर ही पड़ेगा ना। ठीक है, अगले सवाल में जो कह रहा, निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखाचित्र बनाएं और लेखाचित्र से बताएं कि कौन से युग्म विरोधी है, आश्रित है, अविरोधी। ठीक है, तो ये मैंने थ्योरम बता दिया था। इसको पहचानने का तरीका ये होता है हमारे पास कि आप दोनों समीकरण के मान सारणी बनाइए, ग्राफ बनाइए। अगर दोनों प्रतिच्छेदी हो गया, दोनों क्या प्रतिच्छेदी हो गया, एक दूसरे को काट दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो आपका अविरोधी होगा। अगर दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, सॉरी विरोधी हो जाएगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर अगर ग्राफ बन गया, मतलब अगर ऐसा हुआ संपाती हो गया, तो फिर क्या होगा, आश्रित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को बनाना। तो बिहार 2013 में पूछ चुका है। ठीक है ना, तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। y बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, 6 - 2x। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा इसके लिए, 2y बराबर 4 को इधर कर दें, 4x - 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4x - 4/2। ठीक है, अब दोनों को क्या मान सारणी बनाना पड़ेगा, मान सारणी x y, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मान सारणी बनाना पड़ेगा x y। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मान रखें तो यहाँ से क्या 2 × 1, अगर इसका देखें, एक मान रखें 2 × 1 क्या हो जाएगा, 6 - 2 क्या 4 हो जाएगा। अगर 2 मान रखते हैं, 2 दूनी 4, 6 - 4 कितना 2, मतलब 2 रखें 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं, एक मान रखते हैं, एक मान रखें तो क्या 4 × 1 मतलब 4, 4 - 4 मतलब 1 रखें तो 0 आ जाएगा, है ना। अब 2 रख के देखते हैं, 4 दूनी 8 - 4। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 8 - 4, 4/2 कितना 2, मतलब यहाँ से देख लीजिए एक कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यही आपका सॉल्यूशन होगा। आप ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा। इस तरीके से ग्राफ ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 2 3, इससे ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या है, ग्राफ बना लेते हैं। पहला क्या है, 1 4 है, तो यहाँ से क्या है 1 और ये 4 कहीं पाएगा, यहाँ पाएगा। ठीक है, 1 4 आ गया। अब अगला क्या है, 2 2, 2 2 कहाँ पे होगा, 2 और 2 यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको हमने क्या किया, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा जैसा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में सीधा ही है। ठीक है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा। ठीक है, अब अगला हमारे पास जो है उसको देखते हैं। अगला है 1 0। इस समीकरण का पहले नाम दे देते हैं ना, नाम भी देना जरूरी है। ठीक है, उसको भी भूलना नहीं है, 2x + y = 6। ठीक है ना, अब क्या है, अगला लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 1 0, तो 1 0 तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। x 1 होगा और y 0 होगा, क्या हो गया, ये 1 0। ठीक है ना, अगला बिंदु 2 2, ये क्या है, 2 2 हो जाएगा, सॉरी 2 2 तो यहाँ पे है ना, ये बिंदु क्या है 2 2। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे। क्या करना है, मिला देना। अब देखिए अगर दोनों ग्राफ देखा जाए, इस ग्राफ का नाम क्या है, 4x - 2y = 4।
अब दोनों ग्राफ क्या एक बिंदु पे कट कर रहा, और यही तो हमसे पूछ रहा था, ठीक है, कि दोनों अगर एक बिंदु पे कट कर रहा है तो वो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। अगर प्रतिच्छेदी होगा तो कैसा समीकरण युग्म होता है, अविरोधी होता है। कैसा होता है, अविरोधी। तो ये पूछ रहा था कि कैसा होगा, तो ये प्रतिच्छेदी है इसलिए क्या होगा, अविरोधी होगा। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्यूशन भी देखना है तो क्या होगा, 2-2 इसका आंसर आएगा। ऐसे आंसर पूछ नहीं रहा था, लेकिन 2-2 क्या होगा, इसका आंसर होगा, x का भी 2 और y का भी 2। ठीक है ना, इसी तरीके से सभी का आप हल निकाल सकते हो, है ना। अगर इसका भी देखा जाए तो इसका भी आपका हल निकल जाएगा। ऐसे देखने में आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्या है, ये आपका a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होता था, ये विरोधी होता था, समांतर बनेगा। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व कर लें। क्या आ जाएगा, -4y को इधर ले आए तो 2x - 3 बराबर 4y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2x - 3y 4। ठीक है, और अगर इसको अगर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2y को इधर ले आते हैं तो x - 1 बराबर 2y। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x - 1 बटा 2। अब दोनों के लिए मान सारणी बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब यहाँ से मान रखते हैं, तो यहाँ से अगर मान रखेंगे तो कोई भी अगर मान रखे तो यहाँ दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी मान रखें तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और ये क्या विषम घटेगा तो विषम बन ही जाएगा, 4 से वो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 1/4 आएगा। अगर 4 लेते हैं तो भी दिक्कत होगा। ठीक है, अगर 0 लेते हैं, पहले 1 ले लेते हैं। अगर यहाँ से हमने क्या किया, 1 लिया, तो 2 गुने 1, 2 गुने कितना होगा, 2 होगा, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1/4 क्या, -1/4, जिसको -0.25 बोल सकते हैं, है ना। और अगर इसमें 2 ले ले तो 4 - 3, ठीक है, कितना होगा, 4 - 3 1, 1/4, तो मतलब अगर 2 ले तो क्या हो जाएगा, 1/4 आएगा, है ना। अब इसमें अगर देखें तो इसमें अगर हम क्या करें 0 ले लें, ठीक है, x बराबर कितना ले लें, 0 ले लें, क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है ना, अगर 1 ले लें क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब इस ग्राफ को बनाना है। अब यहाँ डिब्बा जो है ये क्या है, 1/4 है, तो 4 डिब्बा को हम 1 यूनिट मानेंगे, 1 2 3 4, मतलब इसको हम 1 बोलेंगे, 1 2 3 4, आप चाहे जैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरत है नहीं हमारे पास। ठीक है ना, और यहाँ से देखें तो y में कितना चाहिए, y में माइनस चाहिए और प्लस चाहिए, मेनली तो y में ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4, मतलब ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये भी क्या हो जाएगा, 1 लेंथ। अब यहाँ से माइनस में 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1, 1 2 3 4, ये हो जाएगा -2। ठीक है ना, इतना चीज़ हमारे पास मिला हुआ है। अब क्या ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ से सबसे पहला वाला बनाते हैं, 1 और -1/4 है, तो x का 1 तो हमें पता ही है, x का 1 हमें पता है कि ये है, और y का -1/4, ये क्या हो जाएगा, इसको 4 बराबर भाग बांटे हैं, कितना, 4 बराबर भाग में, ये पहला वाला क्या होगा, 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो -1/4 और कितना चाहिए, 1 चाहिए, मतलब ये बिंदु जो है, ये बिंदु क्या हो जाएगा, 1 और -4 हो जाएगा।
1 और माइनस 1/4, ठीक है। और अगला क्या, 2 और 1/4, कितना 2 और 1/4, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 बराबर भाग में है। पहला लाइन क्या होगा 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4। ये हो जाएगा आपका बिंदु क्या हो गया, कितना है 2 1/4, ठीक है ना। अब इसको मिला देंगे, इसको हमने मिला दिया। चलिए अगला हम चलते हैं अगले ग्राफ के लिए। इस ग्राफ का नाम दे दें, इससे पहले बाद में देंगे। अब इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये ग्राफ हमारे पास है, जीरो और माइनस 1/2, जीरो तो x का ये हो गया माइनस 1/2, y का माइनस 1/2, ठीक है। y का माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, आधा, तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या होगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अब जीरो भी यही है, x का जीरो यही है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2, ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और अगला 1 और 0 है, x का 1 है, x का 1 है और y का 0, मतलब x एक्सिस पे ये बिंदु क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। अब इस बिंदु को मिला देंगे। अब इसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा दें, ठीक है। और इसको भी क्या कर रहे हैं, इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों देखिए, ये रेखा जो हमारे पास है क्या है, ये हमारे पास है 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा वाला जो है हमारे पास क्या x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, क्या ये दोनों रेखा कभी मिल सकता है, कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि क्या है दोनों क्या है एक दूसरे के समानांतर है। अब देखिए, अगर एक दूसरे के समानांतर रेखा आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप विरोधी बोलते हो। तो इसका मतलब ये समीकरण युग कैसा हो गया, विरोधी हो गया, है ना। क्या इसका कोई हल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विरोधी है और ये एक दूसरे के समानांतर है। ये कहीं पे अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं पे कट नहीं करेगा, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये विरोधी होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया आपका विरोधी हो गया। अगर अगला सवाल में आप देखें, ठीक है, यहां से अगर आप निकाल के भी देखें ध्यान से, तो आपके पास क्या आ रहा है, अगर सिंपल मेथड से 3/2 और ये माइनस 9/6, ये 6/4। देखिए क्या तीनों के तीनों समान आ रहा है, सब क्या 3/2 आ रहा है। इसका मतलब आपने पढ़ा था ये क्या होता है, आश्रित होता है, इस तरीके का केस, है ना। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ग्राफ लेके बना सकते हो, और इसी तरीके के सवाल क्या है आपसे पूछे जाएंगे और उसको बनाना है, ठीक है।